सचिन पायलट क्या बीजेपी में जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज नहीं, पिछले पूरा 5 साल का कार्यकाल अशोक गहलोत की सरकार का गुजर गया है। और खास तौर पर तब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का हिस्सा बन गए थे, तब तो ये सवाल बहुत गहरा गया था कि क्या सचिन पायलट भी बीजेपी के साथ चले जाएंगे, वैसी ही बगावत कर देंगे जैसी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। इसके बहुत चांसेस भी दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन इस सब के बीच में अब जबकि राजस्थान का आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, 2023 के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, अशोक गहलोत एक बार फिर अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए। सचिन पायलट के समर्थक लगातार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। सबके बीच में यह सवाल फिर से गहरा गया कि क्या कांग्रेस की तरफ से राजस्थान का सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज होकर भाजपा में शामिल हो जाएंगे सचिन पायलट? और यह सवाल यूं ही खड़ा नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत गहरी वजह है, वो बताते हैं आपको। राजस्थान कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीच अक्सर यह सवाल उठता रहा कि सचिन पायलट कब तक सीएम अशोक गहलोत के ताने सुनते रहेंगे। लोगों के जहन में यह सवाल लगातार उठता रहा है कि क्या गहलोत कभी सचिन को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने देंगे? गहलोत के बयानों से तो बहुत स्पष्ट है कि वो ऐसा चाहते ही नहीं है। यहां तक कि उनके समर्थक तो ये कह चुके हैं गद्दारों को पुरस्कृत नहीं होने देंगे किसी स्थिति में। जिसके पास 10 विधायक नहीं है वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? जिन्होंने गद्दारी की उन्हें मुख्यमंत्री कैसे बना दे? ये सारी बातें अशोक पायलट और उनके गुट की तरफ से कही गई हैं। गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इस सब के बीच में सचिन पायलट की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। उन्होंने खुद को साबित भी किया है, कांग्रेस के साथ वो खड़े भी रहे हैं और साथ ही साथ में कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो राजस्थान में उनके चेहरे की एक विश्वसनीयता भी बनाने में वो कामयाब हुए हैं। सवाल अब भी बरकरार है, क्या सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री के तौर पर या कांग्रेस के चेहरे के तौर पर आगामी चुनाव में उतारा जाएगा? बड़ा सवाल है। लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि क्या राजस्थान की सियासत को देखते हुए पायलट भाजपा का रुख कर सकते हैं अगले चुनाव के पहले? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से यह सवाल पूछा गया और इसका जवाब उन्होंने दिया कि सचिन पायलट भाजपा में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। दरअसल उनसे पूछा गया कि क्या आप सचिन पायलट को भाजपा में ला रहे हैं? इस सवाल का भूपेंद्र यादव ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि सचिन पायलट को हम क्यों लाएंगे, वो अपनी पार्टी में है। राजस्थान में भाजपा पूरी तरह से मजबूत है। बीते 5 वर्षों से कांग्रेस में रूमाल झपट्टे का खेल चल रहा है। ये पूछे जाने पर कि अशोक गहलोत ने तो गद्दार तक कह दिया सचिन पायलट को, इस पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि कभी भी राजनीति में अपने साथी के लिए ऐसे मर्यादाहीन भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही भूपेंद्र यादव ने पायलट और सीएम गहलोत की खींचतान को उनका अंदरूनी मामला बता दिया। हालांकि वो कांग्रेस पर हमला करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों में जिस प्रकार की लड़ाई है, उसने इस बात को दर्शाया है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था, बिजली, पानी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि राजस्थान के आगामी चुनाव में भाजपा की सरकार बनना लगभग तय है। सवाल यह भी उठता है कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं या पायलट को सीएम के तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं, तो पायलट के पास आगे क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। ऐसे में आइए हम आपको उन तमाम विकल्पों के बारे में बताते हैं जो सचिन पायलट के पास इस दौर में दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि क्या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे सचिन पायलट? राजस्थान में सचिन पायलट बड़े चेहरे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की उन पर लंबे समय से नजर है। मौके मौके पर बीजेपी नेता ये कह चुके हैं कि अगर पायलट बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है, अगर पायलट बीजेपी में आते हैं तो उनके लिए राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में भी मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नेता हैं। प्रदेश में बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे सिंधिया, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई चेहरे कतार में हैं। ऐसे में पायलट के लिए बीजेपी में जाना आसान नहीं है। वैसे भी पायलट कई बार बोल चुके हैं कि किसी भी सूरत में बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे। अब एक और ऑप्शन, क्या अपनी पार्टी बना लेंगे फिर सचिन पायलट? सचिन पायलट को अगर सीएम नहीं बनाया जाता है तो क्या वो कांग्रेस छोड़ेंगे? इसकी भी राजस्थान में काफी चर्चा है। कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या वो नई पार्टी बनाएंगे? ये बात भी सियासी गलियारों में गूंजती रही है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। ये फैसला पायलट सबसे आखिरी में उठा सकते हैं। लेकिन राजस्थान में आज तक किसी तीसरी पार्टी का उदय नहीं हो पाया है। ऐसे में नई पार्टी बनाने की संभावनाएं भी लगभग न के बराबर है। और जिस तरह की नजदीकियां राहुल गांधी के साथ, आलाकमान के साथ सचिन पायलट की देखने को मिली है, उससे ऐसा इंप्रेशन एक जाता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को कांग्रेस ने अपने भरोसे में ले रखा है। अब एक और ऑप्शन है, इंतजार।
इंतजार लंबे समय से सचिन पायलट कर रहे हैं, तो कितना इंतजार करना होगा और क्या अभी भी इंतजार करना होगा। राजस्थान में पिछले 20 सालों से ये देखा गया है कि प्रदेश में 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी का राज रहा है, यहां भी रिवाज है। ऐसे में साल 2018 में कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही थी। अगर ये परिपाटी जारी है तो राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होता है सचिन पायलट को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि पायलट को सीएम बनाने की मांग तेज क्यों हो रही है। दरअसल राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग दबी आवाज में उठती रही है, लेकिन इसे बल तब मिला जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव का समय आया था। कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही कांग्रेस के खेमे में हलचल मचना शुरू हो गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के सबसे प्रबल दावेदार अशोक गहलोत माने जा रहे थे, सभी उनको पसंद कर रहे थे। हर किसी को यही लग रहा था कि गहलोत कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, पायलट के लिए सीएम की कुर्सी का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हुए तो सचिन पायलट समर्थकों के लिए ये एक बड़ा झटका रहा, क्योंकि गहलोत ने अध्यक्ष पद से बेहतर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को समझा और पायलट का सीएम बनने का सपना एक बार फिर पूरा नहीं हो पाया। यहां पर अशोक गहलोत ने इस बात की चिंता नहीं की कि आला कमान उनसे नाराज होते हैं नहीं होते हैं, उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इस ओर इशारा करती है कि अशोक गहलोत अब अपनी राजनीतिक जमीन को तलाश रहे हैं। ये बात सिर्फ सचिन पायलट की नहीं है, अशोक गहलोत के राजनीतिक करियर की भी बात है। जैसे ही सचिन पायलट को चेहरा घोषित किया जाता है, सीएम बनाया जाता है, एक तरीके से अशोक गहलोत किनारे हो जाएंगे। जितने ऑप्शन सचिन पायलट के बारे में बताए हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन अशोक गहलोत के लिए भी खुले रहते हैं। आपको याद होगा सचिन पायलट खुद कह चुके हैं, अशोक गहलोत की जब तारीफ पीएम मोदी ने की थी तो उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद का उदाहरण देते हुए कहा था कि इसी तरह की तारीफ गुलाम नबी आज़ाद के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और कुछ दिनों बाद सभी ने देखा क्या हो गया। तो वो इशारा ये कर रहे हैं कि अशोक गहलोत बीजेपी में जा सकते हैं। दूसरा, अशोक गहलोत की अपनी ताकत है, राजस्थान की अपनी सियासत है, तो अपना कोई दल वो खड़ा कर दें, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर उसके बाद में बीजेपी कांग्रेस की क्या सीटें आती हैं और उसमें किसी तीसरे दल का क्या समीकरण रहता है और उसके आधार पर सत्ता बनाना, जैसे कि अन्य राज्यों में हुआ है। हालांकि कांग्रेस इस सबसे बचना चाहती है। यही वजह है कि केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी या जयराम रमेश सभी एक तरह का बयान दे चुके हैं कि ये दोनों ही पार्टी के लिए असेट हैं, दोनों ही पार्टी के लिए ज़रूरी हैं। इस सब के बीच में सचिन पायलट के लिए अब सब्र की सीमा कहां तक रहती है, ये सवाल गहरा गया है और ये सवाल बीजेपी से भी अब पूछा जा रहा है। और जब बीजेपी के दिग्गज नेता से पूछा गया या मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्टता जवाब दिया कि हमारी पार्टी में पर्याप्त नेता हैं और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट को लाने के लिए अभी बीजेपी प्रयासरत है, इससे बीजेपी का क्या फ़ायदा है। वसुंधरा राजे सिंधिया निर्विवाद रूप से अभी तक बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा रही हैं, या फिर सतीश पूनिया भी एक चेहरा रहे हैं। इन दोनों में से किसी को भी अभी आगे नहीं किया गया है, या सीएम कौन होगा इस बात को लेकर स्पष्टता नहीं है। सचिन पायलट जैसा कोई युवा चेहरा आता है तो क्या बीजेपी कोई बड़ा गेम खेल सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, बहुत चुनौतीपूर्ण होगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका उदाहरण है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को मंत्रिमंडल में भी मध्य प्रदेश में जगह दी गई और केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया। ये तो स्पष्ट है कि बीजेपी ने बड़ा इनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया, तो सचिन पायलट को भी कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि यदि वो भी ऐसा कोई कदम उठाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक राजनीतिक जमीन है, तो बहुत मुमकिन है उनको कुछ बड़ा पुरस्कार दिया जाए। वो केंद्र में होता है, राज्य में होता है, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी और ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि सचिन पायलट क्या कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इसके कयास राजस्थान में लगने शुरू हो गए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।